आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोगी। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय यही है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, जिनमें कोरोना की फर्स्ट डोज नहीं लगी है, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़ी जो अमीर कंट्री है, अमीर देश है, अमेरिका, यूएस, इजराइल, यहाँ पे बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है। इतनी जबरदस्त डिस्पैरिटीज है। अमीर और गरीब देश दोनों कोरोना काल में बिल्कुल खुलकर आमने सामने खड़े हैं। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक बैठक की और इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के जो जनरल एंटोनीज है, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से इमोरल है, स्टूपिड है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और कई कंट्रीज बूस्टर डोज लगा रही हैं, स्टॉक कर रखा है वैक्सीनेशन का। I just want to share some of the shocking figures with you. I have these figures with me, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इस समय जो फिगर्स बताते हैं, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कुल पॉपुलेशन जो है उनकी, उनमें से सिर्फ 5% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगी हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की दोनों डोज लगी हैं। और दूसरी तरफ जो फिगर्स है ये बताते हैं कि इस समय जो अमीर देश है और जो मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज है, उन्होंने जो प्रोडक्शन है, वैक्सीनेशन की जो प्रोडक्शन है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 75% वैक्सीनेशन इन देशों में कंज्यूम हो चुकी है, जो अमीर देश है और जिनकी इनकम थोड़ी ज्यादा अच्छी है। स्टार्टलिंग है, ये बड़े शॉकिंग फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। कुछ और फिगर्स मैं आपको बताती हूं। डब्ल्यूएचओ ने डेडलाइन रखी थी सितंबर तक की सारी कंट्रीज जो है कम से कम अपनी 10% आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन फुली डोज लगा लेंगी, यानी दोनों डोज लग जाएंगे। लेकिन 56 कंट्रीज ने ये गोल पूरा नहीं किया, यानी 10% वैक्सीनेशन इन कंट्रीज में पूरा नहीं हो पाया और सारी कंट्रीज ज्यादातर गरीब कंट्रीज हैं। दीज आर द सम फिगर्स विच आई एम शेयरिंग विद यू एंड देयर आर मोर फिगर्स हियर। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के फिगर्स भी बड़े शॉकिंग हैं कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड होते हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगती, उनमें 11% ज्यादा चांस रहते हैं मरने के लिए। 10% ज्यादा चांस रहते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको कोरोना जब हो जाता है उसके बाद, और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी। और ऐसे लोगों में अनवैक्सीनेटेड जो लोग होते हैं 4.5% दे आर मोर प्रोन टू कैच वायरस, कोरोना वायरस। दीज आर सम शॉकिंग फिगर्स विच आई एम शेयरिंग विद यू। एंड उसके बाद जब डब्ल्यूएचओ में यूएनएस के सेक्रेटरी बोलते भी हैं ये कि बहुत स्टूपिड है, इमोरल है, तो क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है। और इसकी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जर्मनी, यूके, अमेरिका में फिर से कोरोना फैल रहा है, और बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है ये म्यूटेटेड वायरस हो, इसलिए इसके केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां तो ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद भी कोरोना फैल रहा है। और उन्होंने जो फिगर्स दी हैं रंजना कुमारी में, वो भी शॉकिंग है, चौंकाने वाले हैं, शर्मनाक हैं कि केन्या में जो हाल है और जो पिछड़े इलाके हैं इन देशों में भी, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, हमने पहले ही आपको बताया था कि 5% वहां की पॉपुलेशन है जिसको फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और यहां भी जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे 0.2 या 0.5% है जहां पे कोरोना की जो वैक्सीन है उन लोगों को मिल चुकी है। तो एक बहुत बड़ा जो डिस्पैरिटी है वो सामने नजर आ रही है। और बहुत अच्छा रंजना जी ने यहां बताया है कि केसेस बढ़ रहे हैं, उन कंट्रीज में केसेस बढ़ रहे हैं जहां पे बूस्टर डोज लग रहे हैं, वहां केसेस बढ़ रहे हैं। तो इशारा इसी तरफ है कि आप संभल जाइए, इतनी डिस्पैरिटीज मत कीजिए, वैक्सीनेशन को स्टोर मत कीजिए, दूसरे देशों की मदद कीजिए जिस तरह से भारत ने मदद की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि शुरुआत में भारत ने अपने सभी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तक को, थाईलैंड को और जो कंट्रीज है उनको वैक्सीन दी थी, अपनी कोवैक्सीन सप्लाई की थी। लेकिन ये कोवैक्सीन की सप्लाई बंद कर दी गई थी क्योंकि सेकेंड वेव जो है इंडिया में भयंकर थी। 8 महीने से ये सप्लाई बंद थी, लेकिन आपको बता दें कुछ ही दिन पहले ये सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कोवैक्सीन को 4 कंट्रीज में, उसमें ईरान है, म्यांमार है, नेपाल है और एक और कंट्री है जिसको जो है हमारा देश कोवैक्सीन सप्लाई कर रहा है। जो शुरुआती दौर था वो शुरू कर दिया इंडिया में। और डब्ल्यूएचओ ने अपील की है सभी रिच कंट्रीज को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इस समय, जो बना रहे हैं वैक्सीन की, आप मदद कीजिए, दूसरी कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कीजिए, अपनी कंट्रीज में स्टोरेज मत कीजिए और बूस्टर को अभी स्टॉप कीजिए जब तक कम से कम पूरे विश्व में हर किसी को, हर व्यक्ति को
एक सिंगल डोज तो लग जाए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए बूस्टर डोज। ये WHO की अपील थी। डॉक्टर कावेरी, आपसे आपकी तरफ चलते हैं। WHO ने अपील की है और इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू में लिया था। हालांकि पिछले 7-8 महीने में ये एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमारे देश में जरूरत बहुत ज्यादा थी। अब ये फिर से एक्सपोर्ट शुरू किया गया है और नेबरिंग कंट्रीज से शुरुआत हो चुकी है कोवैक्सीन भेजने की। आपको क्या लगता है डॉक्टर कावेरी, जिस तरह से डिस्पैरिटीज हो रही हैं, बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, फर्स्ट डोज नहीं मिली है और बूस्टर लग रहा है, इजराइल में लग रहा है, यूके में लग रहा है, यूएसए में लग रहा है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अमीर देश है, इकट्ठा कर लिया वैक्सीन, बूस्टर लगवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि कोविड ने हमारे साथ क्या क्या हादसाएं हुई हैं, कितने लोग मारे गए और इसके साथ साथ कितनों में क्रॉनिक इलनेसेस हो गई, और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, नौकरियां चली गई, लाइवलीहुड चली गई। ये सब को टैकल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड वैक्सीनेशन का इन्वेंशन किया। इसका हमने पूरी तरह से वर्ल्ड में वैक्सीनेशन ड्राइव लास्ट 1 ईयर से चल रहा है, परंतु ये हम देख रहे हैं कि किसी किसी कंट्रीज़ में ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और फेयर है, पर कोई कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिल रहा है as far as vaccination is concerned. Now the question is that fair? 53% of the world has been vaccinated at least once. And there have been about 7 to 8% of the world's population did not receive even a single vaccination. Countries like Chad, Tanzania, Somalia have no access to vaccination. Whereas there are countries like UK, Israel, Turkey, where more than 20% of the population have been vaccinated 3 times. Now the question is it fair? Should not world organizations make a drive, make a request to all the wealthy countries that the vaccine is equally distributed to all the countries regardless of their socioeconomic condition, so that everybody gets at least a single dose of vaccination? I think ये बहुत ज़रूरी है। ये रिक्वेस्ट करना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिच कंट्रीज़, एफ्लुएंट कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज़ को ये अपील करना कि प्लीज़ अपनी बूस्टर डोज अभी रोक दें और एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन की जब ड्राइव फुलफिल हो जाए टू ऑल ह्यूमैनिटी, ओनली देन कैरी ऑन विद द बूस्टर डोज। तो डॉक्टर कावेरी ने एक और समस्या की तरफ जिक्र किया कि कोरोना के कारण जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना के इल इफेक्ट्स जो बढ़े हैं, बाद में जो जिस तरह से ऑर्गन फेलियर के केसेस आ रहे हैं, मेंटल इलनेस आ रही है, फटीक हो रहा है लोगों को, लोग घर बैठ रहे हैं, उनको थकावट हो रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, हमारी जो इकोनॉमी है, पूरे विश्व की इकोनॉमी है, शैटर्ड है। ऐसे में जरूरी यही है कि हमको कोरोना से मुक्ति पानी है। और ये मुक्ति हम कब पा सकते हैं, ये बात बहुत क्लियर है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। पैंडेमिक है और महामारी है, बीमारी एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री है, उसको नहीं पहचानती है। वो अगर एक देश में नहीं थमती है, एक देश में अगर कोरोना की वैक्सीन लोगों को नहीं लगती है, वहां पे कोरोना के मामले बढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर वो दूसरे देशों के लिए भी खतरा है। और खतरा बीमारी का भी है, उसके साथ साथ जो सब हो रहा है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग भुखमरी के कगार पर हैं, इन सब से बचना है तो हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और खास तौर पर अमीर देशों को ध्यान रखना पड़ेगा और WHO को बाकायदा अपील करनी पड़ेगी, स्ट्रांग स्टेप लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर कावेरी का ये मानना है और बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने यहां पर बताया है, जो जिस तरह के फिगर्स भी हमने आपको दिए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और जो कम से कम हमें लगता है, हर चीज में आप अमीर गरीब कीजिए, लेकिन कम जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ पर, जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सभी का इक्वल राइट है। और जिस तरह से भारत ने
हमारे देश ने अपने पड़ोसियों की मदद की है, अपने में से वैक्सीन कटौती करके दूसरे देशों को कोवैक्सीन पहुंचाई है और दोबारा से इसको रिज्यूम कर दिया है जो एक्सपोर्ट को। उसी तरह से और देशों को भी सबक लेना चाहिए, खास तौर पर बड़े बड़े देशों को, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, इजराइल हो, जिनके पास वैक्सीन और ये लोग वैक्सीन की स्टोरेज कर रहे हैं। और पता ये चल रहा है दोस्तों, दुख की बात यह है कि स्टोरेज कर रहे हैं और लैप्सेस हो रहे हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट खत्म हो रही है, कोलैप्स हो रही है, तो वैक्सीन वहां बर्बाद हो रही है। तो बर्बाद करने की बजाय, स्टोर करने की बजाय अगर ये कंट्रीज गरीब मुल्कों को, खास तौर से अफ्रीकन देशों को वैक्सीन पहुंचाते हैं तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। और दोस्तों ये बात बहुत क्लियर है, अगर हमको कोरोना से मुक्ति पानी है, हमको कोरोना को खत्म करना है जड़ से और फिर इसको कंट्रोल करना और ये देखना है कि इसका म्यूटेशन ना हो, जो भी कोरोना वायरस इस समय फैले या हो हमारी सोसाइटी में वो मैनेजेबल हो, दवाइयों से कंट्रोल हो जाए, तो हमको हर किसी को वैक्सीन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ये उन देशों को सोचना ही पड़ेगा कि अगर वो दूसरे देशों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो खुद भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना हर घड़ी हर पल म्यूटेट हो रहा है जो वायरस है। तो दोस्तों न्यूज नशा के जरिए टॉपिक हमने उठाया, बहुत ही गंभीर विषय था और हमें लगा इस पर चर्चा करनी जरूरी है। और जिस तरह से हमारे देश ने इनिशिएटिव लिया है, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि और देश भी इनिशिएटिव लें, जिससे वो कंट्रीज जहां पे बहुत से लोगों को सिंगल डोज नहीं लगी है कोरोना की, वो कोरोना को झेल रहे हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे जूझ रहे हैं रोजाना, कम से कम उनको उससे मुक्ति मिले। तो दोस्तों न्यूज नशा की कोशिश रहती है अपने प्रोग्राम के जरिए आपको उन मुद्दों पर एक्सपर्ट के माध्यम से जानकारी दे जो थोड़े बहुत अनटच्ड रह जाते हैं, जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।